पाठ 8 न्यायप्रिय बादशाह। जहांगीर अपने दरबार में बैठा हुआ है। उसके सभी दरबारी भी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। राजकाज पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उसी समय पहरेदार अंदर प्रवेश करता है। पहरेदार, महाराज, बाहर द्वार पर एक फरियादी आया है। जहांगीर, कौन फरियादी? पहरेदार, महाराज, एक औरत आई है। जहांगीर, ठीक है, अंदर लेकर आओ। औरत को लेकर पहरेदार आता है। औरत, महाराज की दुहाई हो, आपके दरबार में मेरा सुहाग लुट गया। मेरे पति की हत्या कर दी गई है। मुझे न्याय चाहिए हुजूर। जहांगीर, सांत्वना देते हुए, बहन, तुम रोना छोड़ो और बताओ कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की है। औरत, हुजूर, मेरे पति की हत्या करने वाला महल में ही उपस्थित है। जहांगीर, यह तुम क्या कह रही हो बहन? औरत, महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। जहांगीर, यदि आपके पति का हत्यारा महल में ही है तो भी तुम चिंता मत करो। मैं अपने पराये में भेद नहीं करता। तुम्हें सच्चा न्याय मिलेगा। सिपाहियों, हत्यारे को तुरंत पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सिपाही जाते हैं तथा दासियों के संग नूरजहां दरबार में उपस्थित होती है। औरत नूरजहां को देखकर, महाराज, यही वह औरत है जिसने मेरे निर्दोष पति की हत्या की है। जहांगीर हक्के बक्के से, नूरजहां, क्या नूरजहां ने तुम्हारे पति की हत्या की है? औरत, जी महाराज, इन्हीं ने मेरे पति की हत्या की है। जहांगीर, बहन, एक बार फिर से पहचान लो कि क्या तुम्हारे पति की हत्या करने वाली यही औरत है? कहीं तुमसे भूल तो नहीं हो रही है? औरत, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। इसी ने मेरे पति को मारा है। जहांगीर नूरजहां से, नूरजहां, हम क्या सुन रहे हैं? क्या यह औरत सत्य कह रही है? नूरजहां, हाँ महाराज, मैंने ही मारा है। जहांगीर, तुम जानती हो ना, इस समय तुम बादशाह जहांगीर से बात कर रही हो। तुम इस समय मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक अपराधिनी हो। तुमने यह अपराध क्यों किया? नूरजहां, महाराज, वह युवक मुझे घूर रहा था। जहांगीर, बस इतनी सी बात के लिए तुमने एक युवक की हत्या कर दी? तुम यह भी बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह तुम्हें ही घूर घूर कर देख रहा था? नूरजहां, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। जहांगीर, अर्थात कि तुम उसे देख रही थी। तुमने एक निर्दोष युवक की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधिनी हो। जहांगीर कुछ समय तक मौन रहकर कुछ सोचता है। जहांगीर, बहन, तुम्हें न्याय मिलेगा। इसने तुम्हारा सुहाग छीना है, अब तुम भी इसके सुहाग को छीन लो। जहांगीर सिंहासन के नीचे उतरकर आता है। एक सैनिक से बंदूक लेकर उस औरत के पास आकर खड़ा हो जाता है। जहांगीर, बहन, बंदूक उठाओ और मुझ पर गोली चलाओ। आज मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि न्याय के मामले में राजा अपने पराये को नहीं देखता। उसके लिए न्याय प्रिय है, सगे संबंधी नहीं। नूरजहां फूट फूट कर रोने लगती है। औरत, नहीं महाराज, सुहाग की कीमत क्या होती है मुझे भली भांति पता है। मेरा सुहाग तो अब लौट कर आने वाला नहीं। मैं आप जैसे न्याय प्रिय महाराज को मारकर देश की जनता को अनाथ नहीं बना सकती। आप रहेंगे तो दरबार तथा देश में सुव्यवस्था भी बनी रहेगी। मैं नहीं चाहती कि नूरजहां विधवा बने। मुझे आप क्षमा कर दीजिए हुजूर। औरत के चरणों में गिरकर नूरजहां रोती है। नूरजहां, बहन, तुमने मुझ पापिन पर उपकार करके बड़ी उदारता का परिचय दिया है। तुम धन्य हो। मैं आजीवन इस उपकार को नहीं भूल पाऊंगी। जहांगीर प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, आज से यह औरत मेरी बहन हुई।
इसके जीवन निर्वाह की पूरी व्यवस्था की जाए। मैं इसे अब कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। यह मुगल बादशाह का वचन है। सभी दरबारी एक साथ, बादशाह जहांगीर की जय, बादशाह की जय। दरबार में तालियां गूंज। सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।